पास ही मैं बैठा हुआ था और उनसे मैंने जब पूछा इस बारे में तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला खामोशी से और फिर उन्होंने देख के मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाया और उस स्क्रीनशॉट पर इमरान खान जब जलसे में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे तो ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये वो मुतलका ज़िम्मेदारान बता रहे हैं जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उनके दाएं बाएं रहते हैं, जिन्होंने ये वाक़या चशमदीद देखा है। कुछ दिनों पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन्स भी चोरी हो चुके। आप लोगों को ये नहीं पता कि ये मोबाइल कब और कहां से चोरी हुए और किसने किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 जुलाई और दिन है जुमेरात का। आज की गुफ्तगू बहुत ही अहम है और बहुत हसास मालूमात पर मबनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जान को ख़तरा अब ज़मीनी रास्तों से होता हुआ फ़िज़ाई हदूद तक जा पहुंचा है। इसकी तस्दीक आज जो पीटीआई के आला अहदेदारान हैं उन्होंने अपनी ट्वीट्स के ज़रिए भी की। यह मामला शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, कहां तक जा रहा है, इसके कुछ सबूत अब से कुछ देर पहले ही मैं देख के आ रहा हूं। वो स्क्रीनशॉट्स देख के आ रहा हूं। जिन नंबर्स से कॉल्स आ रही हैं वो नंबर्स 1 से ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बाहर की लोकेशन के हैं। और क्या कहा गया पायलट को, इमरान खान के जो पायलट हैं जो उन्हें जगह जगह पर जलसों में लिए फिरते हैं, उस पायलट को फ़ोन करके क्या कहा गया और ये मामला कैसे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तक रिपोर्ट हुआ, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो आपसे शेयर करूंगा। और साथ ही ये मामला मंजर आम पर आने से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के 2 टेलीफोन भी चोरी हुए, 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए। वो कैसे चोरी हुए और ये सारा कुछ इतना आसानी से कैसे हो सकता है, तो उसके भी कुछ मामलात हैं। और ये चीज़ें तो अब मंजर आम पर आई ना, लेकिन 2-3 दिन पहले इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ डिस्कशन हो रही थी। उस ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में मैं मौजूद था और मैंने भी कुछ सवालात किए कि ये सब कुछ जो हो रहा है इस बारे में कुछ बताइए। तो जो दाएं बाएं के लोग हैं उन्होंने बड़ी चीज़ें बताई हैं जो बड़ी हैरान कुन है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जितनी बता सका उतनी आपके साथ भी शेयर करूँ और कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एक ऐसी अपडेट जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई मीडिया में, शौकत तरीन के हवाले से, जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है और इमरान खान की टीम के एक बहुत अहम खिलाड़ी समझे जा रहे हैं। फोर फ्रंट पर आकर वो इस वक्त खेल भी रहे हैं मुआशी मैदान पर। जो हुकूमत की इस वक्त पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात उनके साथ क्या हुआ अभी तक टीवी पर रिपोर्ट नहीं हुआ और ना ही इस बारे में बात हो रही है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो अचानक इस्लामाबाद आए और फिर फ़ौरन से वापस कराची चले गए। इस्लामाबाद में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई, क्यों हुई, उस बारे में भी थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन इन सारे मामलात से पहले थोड़ी सी बात मैंने करनी है एंकर इमरान रियाज़ खान के हवाले से। आई नो कि आप लोग बहुत कंसर्न हैं, ज़ाहिर बात है हर पाकिस्तानी कंसर्न है। जिस शख्स को गद्दार कहा जा रहा है, जिसको मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है, समझ नहीं आती। एक शख्स पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, इसके अलावा बात नहीं कर रहा, उसे एक तरह से गद्दारी का सर्टिफिकेट थमाने की कोशिश हो रही है। कुछ देर पहले एक SOS पैगाम मौसूल हुआ, SOS कह लीजिए या एमरजेंसी पैगाम आप कह लीजिए, मौसूल हुआ। और उसमें जो उनके वकला की टीम है उन्होंने रब्ता किया मुझसे और दरख्वास्त की कि इमरान रियाज़ खान के हवाले से टेलीविज़न पर यह ख़बर चला दीजिए कि ना तो उन्हें सोने दिया जा रहा है और ना उन्हें खाने पीने दिया जा रहा है। जिस वक्त मेरा उनसे रब्ता हुआ उस वक्त 28 घंटे का वक्त बीत चुका था उन्हें गिरफ़्तार किए हुए और उनके वकला ने कहा कि 28 घंटे से इमरान खान को सोने नहीं दिया जा रहा और उन्हें जब हवालात में रखा जा रहा है या कैद में रखा जा रहा है किसी भी जगह, तो उन्हें खड़ा रखा जा रहा है, उन्हें लेटने की भी इजाज़त नहीं है। मैं इन चीज़ों का चशमदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन उनके वकला की टीम ये कह रही है। किसी किस्म का उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं है। उनको ना खाने पीने की इजाज़त दी जा रही है, बल्कि उनको लॉकअप में खड़ा रखा हुआ है और उनको बैठने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। मैंने उनसे कहा कि आपकी जो वकला की टीम है उनमें एक सीनियर लॉयर जो उनके साथ अटैच हैं, आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। अगर वो इस बात की तस्दीक करते हैं तो मैं उनके नाम से उनको कोट करके ये चीज़ टेलीविज़न पर चला सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि उनके जो सीनियर लॉयर हैं मियाँ अली इशफाक, वो इस वक्त कमरा अदालत में हैं, केस की समाअत जारी है, लेकिन उनके कहने पर ही हमने आपसे रब्ता किया है, तो आप प्लीज़ इस बारे में मीडिया में हाईलाइट करें। कुछ ही देर बाद फिर मियाँ इशफाक का मुझे फ़ोन भी आ गया और उन्होंने इसकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तस्दीक करते हुए बताया
कि 28 घंटे से इमरान रियाज खान को सोने नहीं दिया जा रहा। उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन उनकी फ़िज़िकल कंडीशन हर घंटे के साथ बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ना तो उनकी नींद पूरी हो रही है और ना उन्हें खाने पीने दिया जा रहा है। और साथ ही ऐसा कि उन्हें जो कुछ मिल रहा है इनटेक करने के लिए, खाने के लिए, वो सिर्फ उस दौरान कुछ ना कुछ मिल रहा है जो पेशी के दौरान या कमरा अदालत के दौरान या इतने सारे लोगों की मौजूदगी में है। तन्हाई में उनके साथ जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। तो इस बारे में बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोटेस्ट या जो भी आप कह लीजिए, शदीद प्रोटेस्ट, कि इस किस्म का गैर इंसानी रवैया किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आप टॉर्चर कर रहे हैं एक बंदे को, आप एक बंदे को एक रेड लाइन से आगे जाके डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों को आपने शुतर बेमुहार छूट दे रखी है। वो कुछ भी कहें उनके लिए माफ़ी है, उनके लिए इक़्तिदार है, उनके लिए सारा कुछ है। लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, मामूली इख्तलाफ पर आप उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। लाखों लोग इस वक्त इज़्तिराब किसी कैफियत में हैं इमरान रियाज हुसैन को लेके, इमरान रियाज खान को लेके। तो खुदा के लिए इंसानी सलूक तो कम से कम कीजिए, खाने पीने के मामले पर इस तरह ना कीजिए। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और ज़मीनी रास्तों से होता हुआ ये मामला अब फ़िज़ाई रास्तों तक पहुंच चुका है। ज़मीनी रास्तों से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले आपको पता है जासूस पकड़ा गया। उस जासूस की सारी कार्रवाई जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन जासूस के साथ साथ ज़मीनी रास्तों पर और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं। मैं ये सोच नहीं सकता था कि इस नौइयत तक या इस हद तक भी मामला जा सकता है कि उनके जो पायलट्स हैं, जो उनको लेके आ जा रहे हैं जलसों में, मुख्तलिफ जलसों में, इस वक्त वो एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन लीड कर रहे हैं और जलसों में आते जाते उन पायलट्स को अब कांटेक्ट किया जा रहा है और उनको टेलीफोन करके कहा गया, फ़ोन करके कहा गया नामालूम नंबर से कि अब तुम एहतियात करना, अगला जलसा तुम जा रहे हो तो ये एहतियात करना। ये कोट अनकोट मैं वो वर्ड्स बता रहा हूँ जो बहुत ही अहम और ज़िम्मेदारान जो पीटीआई के ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया। क्योंकि अभी तक तो ये बताया गया ना कि धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन वो धमकियाँ थीं क्या और किन नंबर से आए। तो मैंने बहुत ही सीनियर मेंबर के पास ही मैं बैठा हुआ था और उनसे मैंने जब पूछा इस बारे में तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला खामोशी से और फिर उन्होंने देख के मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाया और उस स्क्रीनशॉट पर एक से ज़्यादा नंबर थे, 4 नंबर थे, डिफरेंट नंबर, और उनमें कुछ गैर मुल्की नंबर भी शामिल हैं। लेकिन बताया गया है कि इन डिफरेंट नंबर से आने वाली कॉल एक ही शख्स कर रहा है और वो बार बार यही कह रहा है कि अब अगले चक्कर में ज़रा एहतियात करना। तो ये बात खुद पायलट की जानिब से फिर रिपोर्ट की गई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को, और इमरान खान ने फिर ये बात सुबह अपने कुछ करीबी साथियों से डिस्कस की और फैसला ये हुआ कि इस मामले को ना सिर्फ मीडिया में रखा जाए बल्कि अवामी सतह पर भी बता दिया जाए लोगों को कि इस हद तक भी अब मामला जाता जा रहा है। लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं रुकता। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 2 मोबाइल फ़ोन्स भी चोरी हो चुके। ये खबर मीडिया पर भी आई और मुतलका ज़िम्मेदारान ने अपने ट्विटर के ज़रिए सोशल मीडिया सार्फिन को भी आगाह किया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि ये मोबाइल कब और कहां से चोरी हुए और किसने किए। तो 2 दिन पहले की बात है जब मैं मुतलका ज़िम्मेदारान के साथ एक बहुत ही क्लोज़ इंटरेक्शन कर रहा था, बातचीत कर रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है। ये पायलट वाली बात तो आज पता चली ना, लेकिन 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ जब ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि इस कदर दबाव है कि इमरान खान को जलसों में रवानगी के लिए जहाज़ भी या हेलीकॉप्टर भी दस्तयाब नहीं होने दिया जा रहा, और जो लोग उन्हें ये हेलीकॉप्टर दे रहे थे अब वो भी हाथ जोड़कर माजरत कर रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। ये नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि वो दे नहीं सकते। और ये भी बताया गया कि एक हेलीकॉप्टर ने या एक त्यारे ने उन्हें कराची तक ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन वापसी पर उन्हें फिर मुतबादल इंतज़ाम करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही कुछ ऐसे पैगामात मौसूल हुए कि उन्होंने कहा कि हम आपको वापस नहीं ले जा सकते। इस हद तक दबाव है कि पैसे देकर भी, मुफ्त तो दूर की बात है ना, पैसे देकर भी जहाज़ या हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा इस जलसे की कैंपेन के लिए या इमरान खान के दौरों के लिए। और जब स्टार्ट में मिलना शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त एहसन इकबाल, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि ये एंग्रो ग्रुप क्यों दे रहा है इमरान खान को जहाज़ अपना, पता नहीं क्या उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन्हें नहीं देना चाहिए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहे। तो ये सारी सिचुएशन है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 2 मोबाइल कहाँ से चोरी हुए, तो 2 मोबाइल हेलीकॉप्टर से चोरी हुए।
जहाज़, त्यारे या हेलीकॉप्टर से, इन दोनों में से कोई एक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इसमें से चोरी हुए क्योंकि इमरान खान जब जलसे में शिरकत के लिए लाहौर पहुँचे तो उनकी आदत ये रही है, ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये वो मुतलका ज़िम्मेदारान बता रहे हैं जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उनके दाएं बाएं रहते हैं, जिन्होंने ये वाक़या चशमदीद देखा है। वो बताते हैं कि इमरान खान साहब की ये आदत रही है कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त जब किसी जलसे में जाना हो, ख़ास तौर पर जब रश वाली जगह पे जाना हो, तो वो अपने मोबाइल हेलीकॉप्टर में या त्यारे में, जहाज़ में, जहाँ पे भी हो वहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट प्लेस रहती है कि वहाँ पर ना लोगों का आना जाना होता है, बहुत क्लोज़, कम लोग ही वहाँ पे आते हैं, तो उनका मोबाइल महफूज रहता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब उस जलसे से इमरान खान साहब वापस आए त्यारे में, तो उनके उस जगह पर जहाँ वो अपने मोबाइल फ़ोन रख के गए थे वहाँ पर नहीं थे। कोशिश की, इसको ट्रेस करने की भी कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका और वो दोनों मोबाइल फ़ोन किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर हैं। ज़ाहिर बात है, त्यारे में, जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा और कोई नहीं होता। मेरा ये कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं है किसी पर, लेकिन जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स के कौन कौन कहाँ पर और किस किस तरह से इमरान खान के ऊपर दबाव है। ये तो सिर्फ इमरान खान की ज़ात होगी ना, इससे एक कदम और आगे बढ़िए। शौकत तरीन, आप में से शायद किसी को पता नहीं होगा कि उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, पहले तो कल करना थी इस्लामाबाद में, लेकिन वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। फिर फैसला ये हुआ कि वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमें ये पैगाम दिया गया कि वक्त और मुकाम तब्दील कर दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा। उन्होंने रातों रात कराची के एक मुकामी होटल में बुकिंग कराई कि जनाब यहाँ पर हम सहाफ़ियों को बुलाएंगे और मुआशी मामलात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अगले दिन, जो आज हुई है, लेकिन वो हुई प्रेस क्लब में है, उस होटल में नहीं हुई, क्योंकि होटल ने रातों रात उनको फ़ोन करके कहा कि हम आपको ये जगह नहीं दे सकते क्योंकि आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और हम पर बड़ा दबाव है या प्रेशर है, व्हाटएवर। उन्होंने ये कहते हुए वो वेन्यू देने से इनकार कर दिया और फिर हंगामी तौर पे उन्हें प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तो ये हालात हैं, ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त। 2 दिन पहले इमरान खान ने अपनी एक मीडिया टॉक में कहा कि दीवार के साथ मत लगाएं, अगर दीवार के साथ लगाया गया तो फिर वो सब बता दूंगा जो अभी तक नहीं बताया। मतलब वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि इतनी ज़्यादा खामोशी के बावजूद या इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस के बावजूद उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर उनके खिलाफ इकदाम हो रहे हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के या सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के सरबराह हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं। तो एक आम शख्स का, जिसके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसका क्या हाल होता होगा। आज उसकी ताज़ा मिसाल भी लाहौर के हल्के में देखने में आई, जहाँ पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया सिर्फ इसलिए कि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने आज ही लाहौर में बैठकर कुछ सहाफ़ियों के साथ बातचीत की। अब जो उन्होंने बातचीत की, इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन तब जब इलेक्शन के ऊपर बात हो और साथ ही जब फ़ौज के मामले पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहता। हमारे साथ दर्जनों मीटिंग्स हो चुकी हैं और हर मीटिंग में उन्होंने खुलकर ये बात की कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना मैं अपनी फ़ौज को कमज़ोर देखना चाहता हूँ, बल्कि कई मौक़ों पर वो ये कह चुके हैं कि इस मुल्क को मेरे से ज़्यादा मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। इमरान खान ने अपनी बातचीत के दौरान उन फ़ौजी जवानों को भी खराज तहसीन पेश किया जो सरहद पर खड़े हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सरहद पर खड़े फ़ौजी जवान मेरे बच्चों की तरह है, मेरी औलाद की तरह है। अब इससे बढ़कर कोई शख्स क्या बात कर सकता है। एक ऐसा वक्त आ गया है जब हर किसी को अपना मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। एक वो वक्त होता था जब कुफर के फतवे बांटे जाते थे, अब गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी के लिए अपने आप को मुसलमान साबित करना या अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करना। जब आपको साबित करना पड़ जाए, मतलब कोई कौन होता है जो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगे या क्यों आपको ये देना पड़े जब आप पाकिस्तान के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो ये बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। खैर, ज़िमनी इंतखाबात करीब हैं। इमरान खान साहब बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी उनका जलसा हो रहा है, आपने देख लिया होगा टेलीविज़न पर। तो ये सारी इस वक्त बातचीत है। आपको अपडेट करता रहूँगा आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी कि क्या होता है। नज़र रखेंगे मामला पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।